आज हम लेकर आए हैं तुम से तुम तक के 22 नवंबर वाले एपिसोड की वह कहानी जिसका हर दृश्य, हर मोड़ और हर पल दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज कर देगा। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि दो दिलों की, दो परिवारों की और दो रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। आनू और आर्या की शादी पक्की। यह सुनते ही जैसे पूरे सीरियल की दिशा बदल गई हो। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब आर्या की मां पूरे घर में हलचल मचाए हुए थीं, क्योंकि उनके मन में पहली बार यह सोच पक्की हो चुकी थी कि आनू ही आर्या के लिए सबसे सही लड़की है। पिछले कुछ दिनों में जो भी उतार चढ़ाव आए, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मीरा की चालें हों, ऑफिस के ड्रामे हों या आनू के खिलाफ किए गए फालतू आरोप, हर चीज ने यह साबित कर दिया था कि आर्या और आनू के बीच सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता बन चुका है। घर का माहौल सुबह से ही बदल चुका था। रसोई में मिठाइयां बन रही थीं, ड्राइंग रूम में नए कुशन लगाए जा रहे थे। आर्या की मां बार बार अपनी शॉल ठीक करती और चिंतित नजरों से दरवाजे की ओर देखती रहती कि कब आनू के माता पिता आएंगे। आर्या इस सब के बीच चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जिसे वह छुपाने की लाख कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। दूसरी तरफ आनू के घर में भी एक भावुक, नर्वस और खुशियों से भरा माहौल था। आनू की मां बार बार उसके बाल ठीक करतीं, उसके कपड़ों को सहेजतीं और उसे समझातीं कि यह सिर्फ रिश्ता नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। जबकि अनु, जो हमेशा से सादगी, मेहनत और इज्जत को अपना सबसे बड़ा आभूषण मानती थी, आज बिल्कुल अलग लग रही थी। थोड़ी डरी हुई, थोड़ी खुश, थोड़ी झिझकी हुई और बहुत ज्यादा सोच में डूबी हुई। आनू को खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जा रही है, क्योंकि आर्या से उसका सफर मीठा भी रहा था, कड़वा भी, मगर उसके भीतर कहीं यह भी था कि आर्या जैसा इंसान जो गलतियों को मानता है, रिश्तों को समझता है और दिल से सही इंसान की कद्र करता है, शायद वही उसके लिए सही साथी हो सकता है। गाड़ी जैसे ही आर्या के घर की दहलीज पर पहुंची, अनु के माता पिता की धड़कनें तेज हो गईं। आर्या की मां बाहर तक आकर स्वागत करती हैं और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अनु की मां का हाथ पकड़ लेती हैं। यह पहली बार था जब दोनों परिवार बिना किसी तनाव, बिना किसी गलतफहमी और बिना किसी दूरी के साथ बैठे थे। घर के हाल में सब लोग इकट्ठा हुए। आर्या की दादी ने पहली बार आनू को इतने प्यार से देखा जैसे वह अपनी पोती के लिए बरसों से इंतजार कर रही हों। आर्या बार बार चुपके से आनू को देखता और फिर अपनी नजरें झुका लेता और आनू भी इसे महसूस कर रही थी, लेकिन वह सहज बनने की कोशिश करती रही। फिर आर्या की मां ने बातचीत की शुरुआत की और यह कह दिया कि उन्हें आनू सबसे ज्यादा पसंद है और वे चाहते हैं कि यह रिश्ता आज ही पक्का हो जाए। यह सुनते ही आनू के माता पिता थोड़ा भावुक हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े और इज्जतदार परिवार ने उनकी बेटी को इतने सम्मान के साथ स्वीकार किया है। उसके बाद वह पल आया जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे थे। आर्या और आनू को एक साथ बैठाया गया। दोनों के बीच जो खामोशी थी वह दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत बन चुकी थी। आर्या ने धीरे से कहा, आनू, अगर तुम हां कहो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। यह सुनकर आनू की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ऐसे शब्द उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आनू ने सिर्फ इतना कहा, मैं भरोसा करना चाहती हूं और शायद कर भी रही हूं। बस यही सुनना काफी था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराकर यह फैसला कर लिया कि आनू और आर्या की शादी तय हो चुकी है। इसके बाद घर में खुशी ईद की गूंज फैल गई। तिलक की रस्म की तैयारी शुरू हुई, मिठाई बांटी गई। आर्या की मां ने अपने हाथों से आनू को शगुन दिया और आनू की मां ने राहत की सांस ली। आर्या और आनू ने पहली बार एक दूसरे को इस नजर से देखा जैसे आज से दोनों की जिंदगी बदल रही है। आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था और आनू के दिल में हल्की सी मुस्कान खिल चुकी थी। सामने खड़े मीरा के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी, लेकिन आज कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था, क्योंकि यह पल सिर्फ आर्या और आनू का था,
दो उन लोगों का जिन्हें मिलाने में किस्मत ने बहुत लंबा सफर तय किया। और इस तरह आज का एपिसोड खुशियों, रिश्तों और नए शुरुआत के नाम रहा। अब आगे क्या होगा? शादी की तैयारी में कौन सी मुश्किलें आएंगी? कौन सी साजिशें फिर रास्ता रोकेगी? कौन किसका साथ देगा? और क्या आर्या अनु का रिश्ता हर चुनौती पार कर पाएगा? यह सब तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अनु और आर्या की शादी आधिकारिक रूप से फिक्स हो चुकी है।